हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है एंशिएंट इंडिया में। हम बात कर रहे हैं इस यूनिक टेक की और अभी हम टेकअप करने जा रहे हैं अर्ली वैदिक एरा के एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऋग्वेदिक एरा के एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात। तो अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, तो बाहुबली ऐसे शपथ ले रहे हैं, इसके पहले भल्लाल देव शपथ ले रहे हैं और ये शपथ किस बात की ले रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट। कि भाई हम इस राज्य को कैसे चलाएंगे, हम रक्षा कैसे करेंगे, राइट। ये सारी बातें वो लोग यहाँ पे करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव और अगर आपने अब तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आप कर लो, कौन सी देर हो गई। तो बात करते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर कैसा है, राइट, है ना, जो है ओवरऑल ये ये लोग, ये पूरी ट्राइब जो है, जो पूरा ग्रुप जो है, ये कैसे, जैसे कुरु कहा या पुरु कहा या फिर लेट्स से भरत कहा, तो वो लोग कैसे हैं। तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको शुरू से कि कैसे हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले आप समझिए कि जो है कुल क्या होता है। कुल होता है कि एक घर की छत के अंदर, हालांकि अलग अलग डेफिनेशन है, ऋग्वेद से भी हमको अलग अलग समझ में आ रहा है कि कुल को जो है आप बेसिकली क्या समझेंगे। तो कुल बेसिकली घर के अंदर ये जो फैमिली रह रही है, राइट, फैमिली एंड इंक्लूडिंग सर्वेंट्स ऑन ऑल। तो चाहे वो ब्लड रिलेशंस हो या फिर सर्वेंट्स हो, इन सब को मिला के जो लोग रह रहे हैं उसको कहा जाएगा कुल। और इस घर के हेड को कहा जाएगा कुलापा, राइट। अब ये जो कुल है, ऐसे बहुत सारे कुल मिलकर, ऐसे बहुत सारे घर मिलकर, तो मान लीजिए ऐसे 4-5 आप घर मिला लीजिए, तो ये जो ग्रुप क्रिएट होता है इसको कहा जाता है ग्राम, राइट, ग्राम। और इसका जो हेड है इसे कहा जाएगा ग्रामीणी। देखिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझ के मे भी ड्रॉ कर लीजिएगा और रट लीजिएगा कि मैं क्या बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो फिलहाल तो ग्राम और ग्रामीणी, राइट। नाउ कायदे से देखो, तुम्हारे दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि ग्राम का मतलब सर क्या हो गया? ग्राम का मतलब हो गया विलेज। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट अ विलेज। क्यों? क्योंकि ये है एक पेस्टोरल सोसाइटी। तो तुम तो बस ही नहीं रहे हो, राइट। और जब बस नहीं रहे हो तो काहे की खेती? तो खेती नहीं हो रही है। तो तुम जब रुक ही नहीं रहे हो तो क्या है का गांव? तो गांव भी जो है ये नहीं बन रहा है अभी। तो बेसिकली इनिशियली अगर तुम समझो, अर्ली वैदिक एरा में या ऋग्वेदिक एरा में ये जो ग्राम टर्म था, ये कुछ लोगों का, कुछ ग्रुप्स को दिखाता था। बात समझ आ रही है? ये जो घर भी मैं कह रहा हूं ये सेमी परमानेंट है कि हाँ कुछ टाइम के लिए आप कहीं रोके गए, बट फिर ये मूव कर जाएगा। आगे समझते हैं। ऐसे कई सारे ग्राम मिलकर एक और बड़ा ग्रुप क्रिएट होता है। इसको यहां पे बनाते हैं। तो मैंने कहा कि जो है ऐसे घर जो है, तो एक कुल, एक फैमिली यूनिट कह लीजिए, और कुलों का ग्रुप जो है बेसिकली कहा जाएगा ग्राम, और इसका जो हेड है उसे कहा जाएगा ग्रामीणी। और ऐसे कई सारे गांव मिलकर बनता है विश्व, जिसका हेड जो है उसको कहा जाएगा विश्वपति। अब ऐसे विश्वपति जो है, ऐसे विश्व जो है, कुछ विश्व मिलके क्रिएट होता है एक और बड़ा ग्रुप, जिसे आप कहते हैं जन, जो कि टेक्निकली आप कह सकते हैं ट्राइब। और इसका जो हेड है वो कौन है? वही है राजन। तो जो इस ट्राइब का हेड है, जैसे अभी तुम सूदास की बात कर रहे हो या देवदासा की बात कर रहे हो, तो ट्राइब फॉर एग्जांपल हमने जैसे कि कहा कि ट्राइब आपकी है फॉर एग्जांपल भरत ट्राइब, और उसका राजन कौन है? उसका राजन उस समय हमने देखा कि 10 राजन वार में राजन था सूदस। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड, तो ये जन जो है ये नीचे छोटे छोटे क्लैन से बना होगा, तो शायद विश्व जो है वो क्लैन को दर्शा रहा है, और उसके नीचे बहुत सारे ग्राम है, छोटे छोटे और ग्रुप हैं। बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज ऑल मूविंग, ये सब मूव कर रहा है ना, कि हाँ वो शुरू कहां से किया था, बट आर्यंस चले आ रहे हैं, तो अलग अलग जगह ये जो है ये लोग साथ में रह रहे हैं। हाँ, बट आसपास रह रहे होंगे, जब भी सेमी परमानेंट सेटलमेंट बनाएंगे तो आसपास रह रहे होंगे, राइट। नाउ एक और बात, क्या ये राजन महलों में रह रहा होगा? क्या ये राजन बहुत स्ट्रांग है? आपको समझना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये जो ट्राइब है, राइट, ये एक पैस्टोरल ट्राइब है, राइट, पैस्टोरल है।
तो क्या इनके पास बहुत पैसा होगा? नहीं। क्या ये जो है सोना चांदी होगा? नहीं। क्या महल में रह रहे होंगे? नहीं। इनफैक्ट राजन जो है वो खुद भी उसके हो सकता है कुछ गाय होंगी, घोड़े होंगे और वो खुद भी चराने जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि हाँ, राजा जनक का एग्जाम्पल अगर आप याद करिए तो राजा जनक खुद खेती कर रहे थे, है ना। अगेन सॉरी फॉर मैथोलॉजिकल एग्जाम्पल एंड प्लीज डो नॉट टेक इट लाइक कि हाँ नहीं ऐसा नहीं वैसा, है ना। कुछ चीजें मैं खाली एविडेंस के तौर पे आपको दे रहा हूं, है ना। उसको सिर्फ जो है एकेडमिक रीजन से ही सुनिए। तो खैर, तो जो है राजन जो है ये उतना स्ट्रॉन्ग राजन नहीं है ना। ऐसा कोई राजा जैसा राजन नहीं है कि हाँ महलों में रह रहा है। तो पहली बात। दूसरी बात कि क्या इस राजा के पास अपनी ब्यूरोक्रेसी होगी? हमें समझ में आएगा कि नहीं। क्या ऐसे बहुत सारे बड़े मंत्री परिषद होगा? नहीं। कुछ लोग होंगे जो उसकी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें तो जैसे कि इनके पास एक होगा सेनानी। अब सेनानी कौन होगा? जो वॉर में जो है सेना वगैरह के साथ आएगा, सेना को में भी लीड करेगा, सेना को जो है मस्टर करेगा। और एक इंपॉर्टेंट पर्सन है पुरोहित। दो लोग यहां पे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सेनानी और पुरोहित। अब पुरोहित जैसे नाम आपको बता रहा है, पुरोहित इज बेसिकली एडवाइजर। पुरोहित इज समवन हु कैन डू सैक्रिफाइसेस। तो वो मंत्र पढ़ सकते हैं, सैक्रिफाइसेस कर सकते हैं, राइट, कोई एडवाइस दे सकते हैं। सेनानी वॉर में हेल्प करेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस राजा के पास एक स्टैंडिंग आर्मी होगी, 5,000 लोगों की, 100 जो है 1 लाख लोगों की सेना होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। तो इनके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फिर कैसे होता है? तो स्टैंडिंग आर्मी नहीं, जब वॉर होती है तो एक्चुअली इन्हीं ग्राम से, इन्हीं विश से लोगों को बुलाया जाता है और सब लोग आके मस्टर करते हैं और फिर एक सेना बनती है और फिर वो सेना वॉर करती है। और वॉर में ये सारे गांव के लोग या सारे ग्राम के लोग जो है, सारे ग्रुप के लोग, क्लैन के लोग जो है एक दूसरे के साथ मतलब पूरे इसको सपोर्ट करते हैं, फिर दूसरे ट्राइब के साथ या दूसरे लोगों के साथ वॉर करते हैं। चलिए और बातें समझते हैं यहां पे। तो हमने एक और बात हमें समझनी होगी कि ट्राइब में एक्चुअली किनशिप बहुत चलती है। तो किनशिप इज लाइक कि हाँ किसी तरह से रिलेशनशिप है, मे बी सेम डिसेंडेंट्स, सेम एंसेस्टर के डिसेंडेंट्स हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा कनेक्शन है और वो बहुत एक फैमिली टाइप ही है, सब लोग एक साथ, राइट। और इससे एक दूसरे से तब प्रेम करते हैं और इससे एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। तो जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जन इज समथिंग जिसको लेके दिल में लॉयल्टी है, बहुत ज्यादा लॉयल्टी है। तो जन की बात हमने समझी, विस की बात हमने समझी, कुल हमने किया। दूसरी बात है जो सोसाइटी है ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है। यहां पे जो बेटे की जो है बर्थ है वो डिमांड करी जा रही है, रिक्वेस्ट करी जा रही है। हालांकि जब मैं सोसाइटी समझाऊंगा तो तुम्हें जो है स्टेटस ऑफ वुमेन वगैरह की भी हम बात करेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। बट स्टिल स्टेटस ऑफ वुमेन तो हिस्टोरिकली लो रहा है। लेकिन यहां पे अगर फिर भी आप कंपेयर करें तो महिलाएं यहां पे असेंबलीज अटेंड कर पाएंगी, राइट। महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ पूजा पाठ में, सैक्रिफाइसेस में पार्टिसिपेट भी कर पाएंगी, राइट। बट हालांकि ये टॉपिक हम थोड़ा आगे टेकअप करेंगे, सोसाइटी में टेकअप करेंगे। अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन की। मैंने आपको बताया राजा के बारे में, मैंने आपको एक कहानी सुनाई जिसमें मैं बताया कि राजा है, राइट। और राजा किस तरीके से जो है पूरे जन को, पूरी ट्राइब को लीड कर रहा है, ये हमने जाना। अब क्या राजा का बेटा राजा बनेगा, ये भी सवाल उठता है। तो हमें रियलाइज होगा कि जो है नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पे पोस्ट अभी हेरिडिटरी नहीं है, बाद में जाके हेरिडिटरी हो जाएगी, पर अभी राजा का बेटा राजा नहीं बनता। राजा कैसे बनेगा? राजा बनेगा इलेक्शन से। तो देयर आर सम असेंबलीज ऑफ पीपल, है ना, जिसमें कुछ नाम आते हैं सभा, समिति, विधाता, गण। तो असेंबली है। अब इन असेंबलीज में, ज्यादा मैं इन 3 असेंबलीज की पहले बात करूं आपसे, तो ये 3 असेंबलीज क्या हैं? तो अगर मैं कहूं सभा, तो सभा जो है, सभा एक छोटा सा ग्रुप है, राइट। एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें में भी 10 लोग, 15 लोग रहेंगे। एंड दिस इज मोर लाइक एडवाइजरी बॉडी, जैसे मंत्री परिषद जैसा कुछ होता है। बट मंत्री परिषद तो ब्यूरोक्रेसी हो जाती है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट ये ऐसा नहीं है, ये खाली एडवाइस देने के लिए,
तो सभा, तो बॉडी ऑफ द एल्डर्स, तो बड़े लोग जो होंगे, बुजुर्ग लोग जो होंगे, वो राजन को यहां पे एडवाइस देंगे। इन लोगों को कहा जाएगा सभ्य, और इन लोगों का जो हेड होगा वो उसे कहा जाएगा सभापति, तो स्पीकर ऑफ द हाउस। तो जैसे आपका राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा भी जो है हाउस ऑफ एल्डर्स है ना, तो वहां हेड है सभापति, राइट। और कैसी बॉडी है? एडवाइजरी काउंसिल है। अब इसका फंक्शन आगे जाके चेंज होगा, बट फिलहाल अभी हम ऋग्वेदी एरा की बात करते हैं। सिमिलरली दूसरी बॉडी जो है वो समिति है। समिति जो है इज मोर लाइक कि हाँ, जो भी एडल्ट्स वगैरह हैं वो सारे लोग उसका पार्ट होंगे, काइंड ऑफ अ फोक असेंबली, राइट। एंड सभा अगर मैं कह रहा हूं कि हाँ ये सब लोग यहां बैठे हुए हैं और ये एडवाइजरी काउंसिल है, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि समिति वो बॉडी है जो, समझ सकते हैं अगर आपके आज के हिसाब से देखें तो जो पूरे इलेक्टोरल रोल में लोग आ रहे हैं, राइट, है ना। तो सब कुछ, तो फोक असेंबली आप कह लीजिए, ऑलमोस्ट सारे इसमें एडल्ट काउंट हो जाएंगे। एंड ये लोग इलेक्शन करते हैं और राजा को बनाते हैं। तो राजन जो है वो बेसिकली इलेक्टेड है। ये बात चौंका देने वाली है कि हमें कायदे से यहां पे डेमोक्रेसी नजर आ रही है, राइट। रिपब्लिक है, इलेक्शन हो रहा है, तब कहीं जाके राजा बन रहा है। यानी राजा के पास आर्बिट्रेरी पावर्स यहां पे नहीं है ना। ऐसा नहीं कि राजा डेस्पोटिक है, जो मर्जी चाहे वो करेगा, नहीं। उसको समिति को साथ में लेके चलना पड़ेगा। जो है उसका जो है समिति का अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। ये अलाइनमेंट उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो चाहेगा कि लोग उसे पसंद करें और उसका जो राज्य रहे या जो भी उसकी लीडरशिप रहे उसकी लेजिटिमेसी हो। तो इसकी लीडरशिप की लेजिटिमेसी या इसकी लीडरशिप एक्सेप्टेड होनी चाहिए बाय ऑल। तो ये इलेक्टेड है। अब राजन का काम क्या है? राजन का काम है कि अगर वॉर हो तो भाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, राइट। वॉर ना भी हो तब भी प्रोटेक्शन टू द कैटल्स एंड ऑल। प्लस कैटल वेल्थ जो है, क्योंकि ये पेस्ट्रोलिस्ट है, तो कैटल वेल्थ का एक्सपेंशन ये भी उसकी जिम्मेदारी है कि भाई ट्राइब के कैटल वेल्थ का एक्सपेंशन कौन देखेगा? भाई राजा देखेगा, हमारा राजन देखेगा। अब तीसरी जो असेंबली तुम देख रहे थे, जैसे विधाता देख रहे थे हम, तो विधाता इज ऑल्सो अ जनरल असेंबली, बट इसका पॉलिटिकल रोल। अच्छा, एक और बात, अगेन ऐसा बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन डिफरेंशिएशन नहीं दिखता हमको कि हाँ कहीं बैठ के समझाया गया हो, है ना। ये खाली इन्फर्ड है। तो फिलहाल विधाता दिखती है कि इट्स अ जनरल असेंबली। एंड मान लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मान लो कहीं वॉर में तुम लोग जीते 1000, लेट से 1000 घोड़े, तो किसमें कितना बटेगा, है राइट। ये डिस्ट्रीब्यूशन कहां देखा जाएगा? विधाता में। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई डांस होना है, मान लो कोई फेस्टिवल मचाना है, कोई मेला करना हो, तो कहां करेंगे? विधाता। सब लोग मिलके, सब लोग मिलेंगे, इकट्ठा होंगे, राइट। और जो है डांस, फेस्टिवल और जो है सेरेमनी, ये सारी चीजें मनाई जाएंगी। तो विधाता इज अगेन लाइक अ जनरल असेंबली, कि सब लोग आओ। तो विधाता, सभा और समिति, ये तीन लोग जो है एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अगेन गन इज ऑल्सो सिमिलर जो है टर्म, और गन को थोड़ा सा मिलिट्री टर्म से ज्यादा देखा जाता है कि हाँ ग्रुप ऑफ ट्रूप्स एंड ऑल। तो हमें क्या समझ में आया कि भाई ये जो राजा है इसमें लोगों का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, राइट। सभा और समिति मैटर करते हैं। राजा की ऐसे मनमर्जी नहीं चलेगी। इनफैक्ट राजा अभी हेरिडिटरी पोस्ट भी नहीं है, लेटर वैदिक में हो जाएगी, अभी कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं। प्लस हमने बात करी थी पुरोहित की, तो दूसरा जो उसका एडवाइजर है, राइट, है ना, वो कौन है? वो है पुरोहित। अब पुरोहित उसको जो है तारीफ करेगा, समझाएगा कि राजा जाओ, राजा ये युद्ध करो, राइट, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो उस समय विद्वान आदमी है, इंटेलेक्चुअल है, जो राजा को एडवाइस करता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करता है, राइट। अब यहां पे जो है आप दो, उसके बदले में ऑफ कोर्स उसको जो है मे बी और रिवॉर्ड्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ काउज और वुमेन सेव्स एंड ऑल, राइट। तो दे विल गेट दैट रिवॉर्ड। अब इसमें दो पुरोहित बहुत फेमस हैं, वशिष्ठ एंड विश्वामित्र। वशिष्ठ जैसे नाम आपको बता रहा है कि जो है श्रेष्ठ हैं, वशिष्ठ हैं, बट विश्वामित्र अगेन जैसे नाम आपको बता रहा है कि वो विश्व के मित्र हैं, ग्लोबल फ्रेंड, सबके दोस्त। तो इसीलिए वशिष्ठ को थोड़ा कंजर्वेटिव माना गया है और विश्वामित्र को लिबरल माना गया है।
ऑल्सो एक और चीज तुम रट सकते हो कि ऋग्वेद की जो दूसरी किताब है मंडल नंबर 3, वो विश्वामित्र जी ने लिखी है। प्लस उसी मंडल 3 में एक मंत्र लिखा गया है, गायत्री मंत्र। ऐसा माना जाता है कि ऐसे 24 ऋषि हैं जो गायत्री मंत्र को पूर्णतः समझ सकते हैं, जिसमें पहला नाम आता है विश्वामित्र का, और एक और नाम जो बहुत फेमस है वो है यज्ञवाल्क्य। ये 2 ऋषि हैं जो है पूरी तरह से समझ सकते हैं गायत्री मंत्र की मीनिंग। नाउ गायत्री मंत्र जो मंत्र बनाया गया है, जो विश्वामित्र ने मंत्र बनाया है, तो गायत्री मंत्र का मतलब जो है ये है कि जो भी अगर वो आर्य नहीं भी है और अगर वो गायत्री मंत्र का रेसिटेशन करता है तो वो आर्य बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आर्यनिज्म में ले पाओगे, आर्यन बना पाओगे, राइट। लेकिन हालांकि ये आर्य जो है, जो गायत्री मंत्र है, ये परमिट नहीं किया जाएगा वुमेन और शूद्र को पढ़ने के लिए, कि भाई वुमेन और शूद्र नहीं पढ़ सकती, महिलाएं और शूद्र नहीं पढ़ सकते, बाकी सब लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो विश्वामित्र अगेन जो है, इनकी स्टोरी और भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये एक राजा हुआ करते थे और इनकी और वशिष्ठ की जो फाइट है, राइट, उससे बहुत सारी स्टोरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजा हुआ करते थे तो उनकी वशिष्ठ से फाइट होती है और उसके बाद वो जो है हार जाते हैं वशिष्ठ जी से, और उसके बाद फिर वो पूजा करते हैं, तपस्या करते हैं और उन्हें वरदान मिलता है और तब वो विश्वामित्र बनते हैं, राइट। तब वशिष्ठ जी के पास एक गाय है कामधेनु, जो उनकी मेन पावर है, राइट। सिमिलरली और भी स्टोरीज है। फॉर एग्जांपल, मेनका जी की स्टोरी आपने जो है मेनका और विश्वामित्र जी की स्टोरी सुनी होगी। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कवर करना चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, राइट। विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन विश्वामित्र, है ना। उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बात करेंगे। पुरोहित के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑफिसर है वो है सेनानी। सेनानी जैसे नाम बता रहा है, सेना का हेड, तो वो अपना वेपन सब देखेगा, स्पेयर, एक्सेस, सोर्ड, सबके लिए पूरा जुगाड़ है, राइट। वॉर में हर कोई लड़ पाए, तो सेनानी भी इंपॉर्टेंट है। तो राजा के 2 लोग हमने बात करी, सेनानी की बात करी और पुरोहित की बात करी, जो उन्हें एडवाइस करेंगे। बट क्या ये लोग कहीं रुके हैं, कहीं किसी टेरिटरी का पार्ट है? नहीं। तो क्या कोई टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा? नहीं, कि हाँ इस प्रोविंस के राजा तुम हो, गवर्नर तुम हो, यहां के डीएम तुम हो। ऐसा कोई डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और जो है गवर्नर, ऐसी चीजें अभी नहीं एग्जिस्ट करती। खाली क्या एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट रेजिमेंट्स के हेड, उसमें हायरार्की। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है, व्रजपति। व्रजपति वो पोस्ट है जो कि खाली टेरिटरी की बात करती है। वो भी कौन सी टेरिटरी? जो लैंड जो है आपकी, घास है जो है, पास्चर्स। अब देखो, यू डोंट, अगेन वही बात आ जाती है कि पैस्ट्रोलिस्ट हैं ये लोग। पैस्ट्रोलिस्ट हैं तो जो ग्रासलैंड है, जो घास है, अब ऐसा ना हो कि एक ग्राम जाए और सारी घास खत्म कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक पर्सन को हायर किया जाएगा जो कि है व्रजपति। व्रजपति ध्यान देगा कि अरे नहीं, अपने आप जानवरों को यहां से लेके जाइए, राइट, इतने ही टाइम खिलाएंगे, आप ऐसे छोड़ नहीं देंगे, भूल नहीं जाएंगे, राइट, घास पूरी खत्म नहीं होनी चाहिए, उसे रिजुविनेट होने का मौका दीजिए। तो व्रजपति के लोकल, यू कैन से लोकल रेजिमेंट में चलती बहुत है। तो व्रजपति ही बेसिकली जो फैमिलीज हैं, फैमिली के जो हेड हैं, कुलेपास, उनको लीड करेगा। तो यही जब वॉर मस्टर होगा, सब लोग इकट्ठा होंगे, तो एक्चुअली वही व्रजपति लीड कर रहा है, राइट। यही काम आगे जाके गांव का जो हेड है, ग्रामनी जिसे आप कह रहे थे, वो भी लीड करेगा। तो व्रजपति जब आर्यंस बेसिकली कहीं पे बस जाएंगे, रहने लगेंगे और टेरिटरी आ जाएगी, तो वही ग्राम हो जाएगा विलेज, राइट। और जो ग्रामीणी है वही उसका हेड रहेगा और फिर वही आर्मी में लीड भी करेगा। फिर व्रजपति का कोई बहुत रोल नहीं रहेगा। तो व्रजपति और ग्रामीणी बेसिकली समझिए आगे जाके एक ही हो जाएगा। वापस अगर हम समझे तो हमने रोल समझा राजन का, हमने रोल समझा सेनानी का, हमने रोल समझा पुरोहित का, प्लस हमने एक और ऑफिसर इंट्रोड्यूस किया, व्रजपति, जो कि वॉर में लीड भी कर रहा है और पास्चर्स वगैरह का ध्यान भी दे रहा है, वॉर भी लीड करता है। यही काम बाद में ग्रामीणी करने लगेगा। और आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं जो है तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है,
जब वक्त पड़ेगा तो आर्मी पूरी इकट्ठा होगी, राइट, तो उसे व्रत, गण, ग्राम, सरधा, इस तरह के रेजिमेंट कह दीजिए आप, तो उस समय के रेजिमेंट हैं ये। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये जो गवर्नमेंट दिखी हमको, ये ट्राइबल गवर्नमेंट भी है और इसमें मिलिट्री एलिमेंट भी है, दोनों ही बातें हैं इसमें, ट्राइबल भी और मिलिट्री भी। तो जब वॉर पड़ेगी तो सब लोग इकट्ठे होंगे और वॉर होगी। दूसरी बात, क्या करेंसी यहां पे है? वी विल रियलाइज नहीं। हालांकि मैं इकोनॉमी बात करूंगा करेंसी की, यहां पे अभी बार्टर सिस्टम है, ऐसा कोई करेंसी अभी एग्जिस्ट नहीं करती। एंड दैट इज द रीजन कि कोई ऐसा टैक्सेशन सिस्टम भी नहीं है, कोई टैक्सेशन सिस्टम भी इवॉल्व नहीं हुआ है, राइट। तो क्या होता है कि लोग अगर अपनी खुशी से राजन को कुछ देना चाहें कि भाई घर में खीर बनी है साहब, तो जो है सोचा राजन आपके लिए लेकर आए, खीर खाइए, है ना, घर में बिरयानी बनी थी राजन, बिरयानी खाइए। तो बली जो वर्ड यूज हो रहा है ये एक्चुअली वॉलेंट्री है। ऐसा किसी ग्राम, किसी जो है फैमिली के ऊपर जबरदस्ती नहीं है कि तुम टैक्स दोगे, तो टैक्सेशन सिस्टम बना ही नहीं है। खुशी से अगर तुम्हें कुछ देना है, जिसे बलि कहा जा सकता है कि मर्जी है बलि दे दो, तो खुशी से अगर तुम्हें कुछ देना है तो राजन को दे सकते हो। इनफैक्ट अगर भगवान को भी कुछ दोगे तो उसे भी बलि ही कहा जाएगा, दोनों चीजें। प्लस वॉर में अगर आपने कुछ जीता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो उसे कहा जाएगा भाग, तो भाग वर्ड यूज किया जाएगा वॉर बूटी के लिए। एडिशनली क्या जुडिशरी के लिए कोई ऑफिसर सुनाई दे रहा है हमको? हमें ऋग्वेद में कोई मेंशन नहीं मिलता कि कोई जुडिशियल ऑफिसर भी है, बट इसका मतलब ये नहीं चोरी चकारी नहीं हो रही है। यस, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जहां हमें पता चलता है कि हाँ गाय चुरा ली गई है, राइट, है ना, चोरी हो रही है। यस, ये सब हमें सुनाई देता है। प्लस स्पाइस वगैरह भी हायर हो रहे हैं कि भाई देखिए कहां क्या हो रहा है, उधर से कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, उनके जो है क्लैन में क्या चल रहा है, तो उसके लिए गुप्तचर भी रखे गए, स्पाइस भी रखे गए, राइट, है ना। तो हमें दूसरी बात फिर से एक बार समझे कि कोई ऐसा सिविल सिस्टम, कोई ऐसा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन हमको कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा है, वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, राइट, है ना। ये मोशन जो है आगे की तरफ होता ही जा रहा है और ये पेनिट्रेशन अभी थोड़ी देर में हम और आगे देखेंगे और दूर चले जाएंगे। तो सवाल अब बाहुबली पूछ रहे हैं कि अब खेती करूं या गाय चराऊं, क्या करूं मैं, है ना। आप कह रहे हैं कि हम पेस्ट्रोलिस्ट हैं, राइट, बट क्या हम एग्रीकल्चर करते ही नहीं थे, है ना। क्या जो आर्यंस है वो खेती वेती करते ही नहीं थे? समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे इकोनॉमी की, राइट। एंड यस, यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम मी एट अन अकेडमी। यू कैन यूज दिस कोड TT100 एंड गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। एंड मेरे कोर्सेज जो भी हैं, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सारे ही कोर्सेज यूपीएससी के लिए स्पेशली आप मुझसे पढ़ सकते हैं। PDF ऑलरेडी, ये सारे PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल थ्रू एस्पिरेंट से मिल जाएंगे, राइट। और इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी 8431840147 इज माय नंबर। बाकी पढ़ाई करते रहिए, मिलते रहिए, बाय बाय, टेक केयर। And subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.